अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब ने पहली दफ़ा पाइचाम इंस्टॉल किया होगा, मैं भी अब अपनी एक वर्चुअल मशीन में पाइचाम इंस्टॉल करने लगा हूँ। आप उसको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में ही रहने दें और डेस्कटॉप पे आइकॉन बुलाने नहीं भी बनाया तो कोई मसला नहीं, आपके स्टार्ट मेन्यू से पाइचाम आपको मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये पाइचाम इंस्टॉल हो गया है। इसको रन करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप किसी एक जगह पे अपना कोड का फ़ोल्डर बना लें। तो मैंने डेस्कटॉप पे कोड का फ़ोल्डर बनाया। मैं पहली दफ़ा पाइचाम रन करने लगा हूँ, तो फिनिश किया। आपने इसको एग्रीमेंट को एग्री कर लेना है, कंटिन्यू करना है। आपकी मर्ज़ी, आप एनोनिमस डेटा सेंड करना चाहते हैं या नहीं। मैंने सेंड कर दिया है। आपसे ये परमिशन मांगेगा इंटरनेट की एक्सेस की, आपने इसको अलाउ कर देना है। और ये प्रोजेक्ट्स टैब आ गया, जिसमें कोई प्रोजेक्ट अगर पहले से मौजूद हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट, और जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे जो मैंने कोड का एक फ़ोल्डर बनाया है, इसमें अपना पहला प्रोजेक्ट PROJ1 के नाम से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कुछ अहम बातें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। वो पहली ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपने गिट रिपॉजिटरी से कोड फैच करना है, कि आपने अपना एक टेम्पलेट वेलकम कोड जनरेट करना है। तो मैंने कह दिया जी क्रिएट अ वेलकम स्क्रिप्ट। उसके बाद इंटरप्रेटर की ऑप्शन आ रही कि इंटरप्रेटर आपने किस जगह से लोड करना है। तो मैंने उसको कहा प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ और उसके अंदर इस पाइथन वर्जन को डाउनलोड कर लो, ताकि जो मेरा कोड का फ़ोल्डर है जिसमें प्रोजेक्ट का यहाँ पे फ़ोल्डर है, इसमें एक फ़ोल्डर बन जाएगा .venv, और उसी के अंदर पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं लोकल एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके अलावा बकाया एनवायरनमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, आपने इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना। और जो पाइथन का आपको जो भी डिफ़ॉल्ट वर्जन शो हो रहा हो, इसको आपने यहाँ पे रहने देना और आपने क्रिएट कर लेना है। क्योंकि अब पहली दफ़ा पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड होगा तो वो आपको यहाँ डाउनलोडिंग शो करेगा, और ये डाउनलोड होने के बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट इस प्रोजेक्ट की बन जाएगी। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने जो लोडिंग के प्रोसेसेस हैं उनको कट करके एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे कंप्यूटर पे बहुत जल्दी सब कुछ हुआ है, ये बहुत जल्दी सब कुछ नहीं होगा, इसमें इंस्टॉलेशन में टाइम लग सकता है। तो आपने इसको ड्यू टाइम देना है, यानी अगर 2-3 मिनट वो कुछ भी नहीं शो करता तो आप परेशान ना हो। उसके बाद जी आपके सामने ये AI को कुछ इंट्रोड्यूस कराएगा, आप इसको अभी स्किप कर दें। फिर ये प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगा और यहाँ पे इंटरप्रेटर शो होगा। तो पहले हम एक दफ़ा इसने जो भी करना उसको कंप्लीट करने देते हैं। ये जी इसने एक टेम्पलेट कोड मेन के अंदर लिख दिया है, और कोड को चलाने के लिए मैं सिंपली इस ग्रीन प्ले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कोड मेरे पास टर्मिनल में, जो इसकी रन टर्मिनल है, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब रन टर्मिनल के अंदर हाई पाइचाम शो हो रहा है, जो कि ये कोड लिखा हुआ है। तो जो भी आप कोड लिखेंगे आप इसको सिंपली सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ प्रिंट मुराद, और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुराद प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद दो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपका प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये वही फ़ोल्डर है जो कि हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। तो आप पहले देखेंगे कि इस फ़ोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं था, main.py फाइल भी नहीं थी और .venv फाइल भी नहीं थी। ये वो वर्चुअल एनवायरनमेंट फ़ाइल है जिसके अंदर आपका इंटरप्रेटर और बाकी आपकी डिपेंडेंसीज पड़ी हैं, और जो मेन आपका कोड जिसमें भी मैंने प्रिंट मुराद लिखा वो पड़ा है। आपने जब भी कोड लिखना होगा, आपने venv फोल्डर के अंदर कुछ भी पाइथन का कोड नहीं लिखना, आपने इसके बाहर लिखना है। यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं, और हर फाइल को जब आप ओपन करेंगे, जिस तरह मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ राइट क्लिक किया और मैंने न्यू पे जाके पाइथन फाइल पे लिख दिया file2। तो इस
प्रोजेक्ट में मेरे पास एक फ़ाइल 2 बनी है, जो कि अगर आप फोल्डर में आके देखें तो यहाँ पे भी फ़ाइल 2 पड़ी है। और इस फाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट सेकेंड फाइल। तो आप यहाँ देखेंगे इधर आपके पास करंट फाइल की ऑप्शन आएगी। करंट फाइल का मतलब है कि अगर मैं मेन में जाके रन करूँगा तो मेन को रन कर देगा, क्योंकि वो करंट फाइल है उसकी। और अगर मैं फाइल 2 में आके रन करूँगा तो ये फाइल 2 को रन कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट की फाइल्स हो गई। और दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि ये नीचे यहाँ पे ना इंटरप्रेटर का नाम लिखाना ज़रूरी है। मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट 1 वर्चुअल एनवायरनमेंट जब बनाई थी तब मैंने इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, और यहाँ पे अब इसकी एनवायरनमेंट सेलेक्टेड है, इसलिए इसका नाम लिखा रहा है पाइथन 3.14 प्रोजेक्ट 1। और अगर आप उसकी लोकेशन देखेंगे python.exe फाइल जो पाइथन का कोड रन करिए वो कहाँ पड़ी है, तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में, प्रोजेक्ट में, वी फोल्डर में, स्क्रिप्ट्स में python.exe पड़ी है, जो कि आपके पाइथन के प्रोजेक्ट को रन करती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये सब कुछ बहुत तेज़ी से रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम को स्लो मोशन में रन करना है कि आप एक एक लाइन को अपनी मर्ज़ी से रन करें, तो उसका तरीका ये है कि ए के साथ यहाँ और 1 के दरमियान में, या आप माउस लेके जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक सर्कल रेड सा शो होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो कंप्यूटर को ये बताएगा कि जब हम डीबगिंग शुरू करें तो इस जगह पे आके रुक जाओ। जब मैं रन करता हूँ तो पूरा प्रोग्राम इकट्ठा रन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं डीबगिंग पे आऊँ तो उस लाइन पे जाके कंप्यूटर रुक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे आके कंप्यूटर रुक गया है और नीचे डीबग की पैनल ओपन हो गया है और उसके अंदर थ्रेड शो हो रहा है और साथ यहाँ पे कंसोल भी शो हो रहा है। यानी कि थ्रेड का मतलब है कि रैम के अंदर अभी क्या क्या मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन रन करनी, तो इसको हम कहते हैं स्टेप ओवर। तो मैंने एक लाइन एग्जीक्यूट की तो उसने बताया कि रैम के अंदर एक वेरिएबल ए बन गया है, जिसकी इन टाइम जस्ट इन टाइम जो डाटा टाइप सेट हुई है वो इंटीजर हुई है बेस्ड ऑन द वैल्यू 10। तो ये उसने रैम के अंदर जो वेरिएबल क्रिएशन है उसको शो किया। फिर मैं अगली लाइन को रन करना चाहूँगा तो मैं स्टेप ओवर पे क्लिक करूँगा तो उसने बी वेरिएबल बना दिया। फिर मैं अगली लाइन को रन करना चाहता हूँ तो मैंने अब प्रिंट ए किया, लेकिन जब प्रिंट ए किया तो यहाँ तो शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो थ्रेड एंड वेरिएबल ये रैम के स्टेट को शो करता है। आपने जाना है कंसोल पे, कंसोल वो जगह जहाँ पे उसका प्रिंट का आउटपुट आएगा। तो ये देखें जो 10 प्रिंट हुआ है वो बेसिकली इस लाइन की वजह से प्रिंट हुआ है। तो मैं एक स्टेप और रन करूँगा, एक लाइन और रन करूँगा तो आप देखेंगे 30 प्रिंट हो गया, यानी कि प्रिंट बी हो गया। अब मैं एक और स्टेप रन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि ए प्लस बी क्या है, तो वो 40 प्रिंट हो गया। और फिर मैं एक स्टेप और करूँगा तो यहाँ पे ये आखिरी लाइन प्रिंट हुई और प्रोग्राम एंड हो गया। तो मैंने अब आपको प्रोग्राम रन करना, उसको डीबग करना, एनवायरनमेंट सेटअप करना प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त, और उसके फोल्डर्स को मैनेज करना ये सिखा दिया है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लास के दौरान पूछ सकते हैं।